बहुत बहुत आभार कि यहाँ साथियों ने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा आयोजन किया और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे सुनने के लिए आए। देखिए हम लोग आप लोग शांति से मेरी बात को सुनना, मेरी आवाज आप तक आएगी, इसकी आवश्यकता, इसको बंद कर दो। हम लोग अपने तमाम साथियों के साथ बीती 23 जुलाई से यानी लगभग 3.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से निकले। उसके बाद इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, गैरतगंज, रायसेन, राहतगढ़, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद और उसके बाद बुलंदशहर, हापुड़ और ऐसे ही तमाम जगह जनपदों में घूमते हुए हम लोग आपके यहाँ आज जनपद मेरठ के अंदर हैं, आपके गांव में हैं। आखिर हम लोग गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और शहर-शहर क्यों घूम रहे हैं? क्यों हम लोग मध्य प्रदेश गए, फिर वहां से राजस्थान आए, फिर उत्तर प्रदेश आए और अभी हमारा मार्च आने वाली 26 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचना है, जहां इसका अंतिम पड़ाव है, जहां इसका समापन है, जो 23 जुलाई को शुरू हुआ और लगभग 4.5 महीने के एक अंतराल के बाद, लंबे अंतराल के बाद 26 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचना है। इसमें प्रकाश डालने की जरूरत है कि मेरे ऐसे व्यक्ति को जमीन पे उतर के पैदल चलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मेरी बात को नौजवान साथी भी बड़े ध्यान से सुनना। आज हम लोग देखते हैं कि इस देश में आबादी हमारी सबसे ज्यादा है, इस बात में कोई दो राय है क्या? बताओ, नहीं है ना? देश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी रखते हैं ना। आज हम लोग अपने आप को गिनवाते क्या है कि हम लोग 85% हैं, हम लोग 87% हैं, लेकिन अगर आप लोग अपनी हकीकत को जानना चाहते हैं तो ये जानिए कि सबसे ज्यादा आबादी आपकी होने के बाद भी आपके ऊपर शोषण बिल्कुल बरकरार है। पूछे रखने पर आपकी हत्याएं हो जाती हैं, आपकी बहन बेटियों की, महिलाओं की जाति के नाम पे असमतें लूटी जाती हैं। आज भी 9 साल के मासूम मेघवाल को मटका छूने पे मार दिया जाता है, आपके समाज का था। मेरठ के अंदर ही नजदीक में अभी एक व्यक्ति को, ठेकेदार को मजदूरी मांगने पर मार दिया गया। तो आप देखिए कि आबादी आपकी ज्यादा है लेकिन शोषण बिल्कुल समान है। अब आप ये बताइए कि इन सबका जिम्मेदार आप किनको मानते हैं? इन सबका जिम्मेदार आप किसी मनवादी को मानते हैं या इन सबका जिम्मेदार आप उनको मानते हैं जो आपके ऊपर शोषण कर रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं अगर इन सारे शोषण अत्याचारों का जिम्मेदार अगर किसी को मानता हूं तो मैं जिम्मेदार उनको मानता हूं जिनको आज हम लोग समाज का ठेकेदार बोलते हैं, जिनको आज हम समाज का नेता बोलते हैं। क्योंकि समाज के नेता समाज के बीच आके अक्सर ये कहते हैं कि अगर जिस दिन समाज एकजुट हो गया हम लोग इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे। और वो लोग अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठन, अलग अलग दलों में बटे हुए हैं। जब नेता आपस में बटे रहेंगे तो फिर हम लोग कैसे एकजुट हो जाएंगे? हो जाएंगे क्या? बताओ। आपके यहां से आपका 60% वोट है और किसी दूसरे का जो आपके विरोधी उनका 40% वोट है और आपके 4 एमएलए खड़े हो जाएंगे टिकट मांग के, अलग अलग पार्टी, अलग अलग दलों से, और आपके बीच आएंगे जय भीम करते और कहेंगे कि हमें वोट देना, हमें वोट देना, और सामने वाले का एक व्यक्ति खड़ा होगा तो कौन जीतेगा? जो एक खड़ा है वही तो जीतेगा और 4 जो बिखरे हैं वो हार जाएंगे। और हम हमेशा से इसीलिए हारते आए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है जिसकी वजह से हम लोग गली गली भटके। आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। मैं इस बात को गिनवाने नहीं आया, लेकिन अगर हमें दुश्मन से लड़ना है तो हमें पहले अपने नेताओं को एकजुट करना पड़ेगा। और अगर हमें अपने नेताओं को एकजुट करना है तो उससे पहले हमें खुद को, समाज को एकजुट होना पड़ेगा और नेताओं को बोलना पड़ेगा कि समाज तो अब एकजुट है, अब आप भी एकजुट हो जाओ। अब यहाँ कितने लोग हैं जो इस बात को चाहते हैं कि मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद, ये 2 शख्सियत एकजुट हो जाए? बताओ, कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं कि मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद दोनों एकजुट हो जाए। भाई मायावती जी ने भी समाज के लिए काम किया और चंद्रशेखर आजाद वर्तमान में कर रहे हैं, तो सब चाहते हैं ना कि ये दोनों नेता एकजुट हो जाए। तो लेकिन ये दोनों नेता कैसे एकजुट होंगे? अगर हम लोग एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, ऐसे एकजुट होंगे दोनों नेता। इनके साथ साथ समाज के और भी बहुत सारे नेता हैं। उदित राज है, बाबन विश्राम है, महाराज जाइए प्रकाश अम्बेडकर है, रामदास अठावले है, बिहार जाइए चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है। अगर हम बहुजन समाज की बात करते हैं तो अखिलेश यादव है, जयंत चौधरी है, एम.के. स्टालिन है। समाज के बहुत सारे नेता हैं। आज जिसकी कल्पना मान्यवर कांशीराम साहब करके गए, वो बहुजन समाज जो 6743 जातियों में बटा था। मैं जाटव, चमार, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कही, गडरिया,
गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल, ये वो तमाम जातियां, इनके साथ साथ 6743 जातियां जिनके पुरखों के साथ शोषण समान था। बड़ों ने तो देखा है ना कि हमारे पुरखों को कोई मान सम्मान से खाट पर भी नहीं बैठने दिया जाता था। आज भी इस तरह के शोषण गांव पे देहातों में होते हैं कि हमारे लोग सम्मान से घाट पे नहीं बैठ सकते हैं, हमारे लोग उनके नलकों में पानी नहीं पी सकते हैं, हमारे लोग सम्मान से शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें हमें खत्म करनी है तो सबसे पहले एक ही निचोड़ निकल के आता है कि हमें अपने नेताओं को एकजुट करना पड़ेगा और हमें इस देश की शासन सत्ता में स्थापित होना पड़ेगा, जिसका सपना फूले, शाहू, पेरियार, मलाई, अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब देख के गए। अब आप बताओ, आप तमाम लोग चाहते हो ना लाल किले की गद्दी पे भाई हमारा भी प्राइम मिनिस्टर जाए और वहां से झंडा फहराए, सब चाहते हैं ना, लेकिन वो यार कैसे होगा एक दूसरे की बुराई करने से। आज तो समाज सिर्फ इसी चीज में उलझा हुआ है, मायावती चंद्रशेखर, मायावती चंद्रशेखर, भाई मायावती महलों की नारी बन के बैठ गई, चंद्रशेखर तो भाजपा का दलाल है, फलाना है, ठिकना है, और अपने नेताओं की बुराइयां करने में आप मस्त हो। इससे आपका मूवमेंट साकार तो होगा नहीं होगा, लेकिन दुश्मन जरूर कामयाब हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे मैं निवेदन है कि ये जो संकल्प हमने छेड़ा इसको अकेले हम पूरा नहीं कर सकते। आप बताओ, अपने घर को छोड़ के कोई खुशी से गांव गली गली भटकता है क्या? हम लोग 4 महीने से हमने अपने घर की शक्ल नहीं देखी। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली छोड़े हुए 4 महीने हो गए। अब 26 नवंबर को ही दिल्ली जंतर मंतर पहुंचूंगा। उसके बाद इसी मार्च को लेके हम लोग महाराष्ट्र भी जाएंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा भी जाएंगे। तमाम जगह पे जाके समाज को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। समाज की जब तक गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, जब तक राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। इसीलिए समाज को एकजुट करने निकल गए। आने वाली 26 नवंबर को हमारा ये मार्च दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, अकेला अभिषेक कुछ नहीं कर सकता। हमारे संघर्ष को या तो आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अगर आपने जंतर मंतर पहुंच के बड़ा हुजूम दिखा दिया तो हमारे नेताओं को लगेगा कि भैया अब तो क्रांति जो है वो जन्म ले रही है, हमें एक करने के लिए तो उनकी मजबूरी बनेगी और वो लोग एकजुट होंगे। अभी तो नेता अपनी अपनी कोठों में मस्त हैं, अपना अलग अलग पार्टी संगठन दल बनाने में मस्त हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करने को कहा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संगठित रहने को कहा, लेकिन हम संगठन पे संगठन बनाए चले जा रहे हैं। हम अलग अलग पार्टियों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में मस्त हैं, लेकिन आज हमें समझना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई पार्टी किसी में विलय कर ले, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई पार्टी किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। भाई ये तो नेता खुद तय करें कि वो क्या करेंगे। भाई हमें तो देश की सत्ता में पहुंचना है और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी एसपी डीएम कलेक्टर बने। इनको जो आरक्षण इनको मिल रहा है वो संविधान की वजह से, वो संविधान सुरक्षित रहे, इसीलिए हम लोग अपने घरों से बाहर हैं। आप लोग बताओ कि भाई 26 नवंबर को कितने लोग जंतर मंतर आएंगे हमारे समाज को सफल बनाने? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है जंतर मंतर। और अगर आप लोग एक दिन पहले भी आना चाहेंगे तो रानी झांसी रोड अम्बेडकर भवन में आप सब लोगों के रुकने की, खाने की, पीने की, हर चीज की व्यवस्था समाज के लोगों ने वहां करवाई हुई है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचकर हमारे समाज को सहयोग और समर्थन करें। आखिरी में आपसे इतना और भी कहूंगा कि आप हमारे इस मार्च को, क्योंकि ये समाज के भरोसे से चल रहा है, इसमें कोई ना नेता सपोर्ट कर रहा है, ना कोई अभिनेता सपोर्ट कर रहा है, ना हमें किसी नेता और अभिनेता का सपोर्ट चाहिए भी। तो आप हमें हमारे मार्च को 10, 20, 50, 100, मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे 1 नोट 1 वोट, लेकिन मुझे आपसे वोट तो नहीं चाहिए, लेकिन 1 नोट इसलिए चाहिए ताकि जो वोट वाले लोग हैं वो एकजुट हो जाए और हम इस देश के हुक्मरान बन जाए। किसी को तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था अपनी कमाई का 5% हिस्सा अगर आप समाज पे लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य मिल पाएगा जो लोग समाज में काम कर रहे हैं। तो आप 10, 20, 50, 100 जितना भी हमारा योगदान करें वो योगदान भी यहाँ पे करें। और 26 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर आप सभी पहुंचिएगा। हमने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से इस संघर्ष को छेड़ा है। अगर आप चाहेंगे तो ये आंदोलन बहुत बड़ा हो सकता है और आप चाहेंगे तो ये मिट्टी में भी मिल सकता है। और जब तक नेता एकजुट नहीं होंगे हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। आप कितना भी रैलियां कर लो, कितना भी जनसभाएं कर लो, जब तक हमारे नेता एकजुट नहीं होंगे जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। है ना बड़ा क्राइसिस। आज बताओ, आप लोगों के बीच दुविधा नहीं है कि वोट किसको डालें, मायावती को डालें या चंद्रशेखर आजाद को डालें? है दुविधा या नहीं है बताओ? और दोनों ही समाज का काम कर रहे हैं। किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, लेकिन कर तो समाज के ही रहे, कर रहे ना। अब माताओं बहनों से एक नज़र ला के अपनी बात खत्म करूंगा और समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जितनी भी सारी चीजें होती है वो शिक्षा के बल पे होती है। मेरे नौजवान साथी यहाँ खड़े हुए हैं, देखो अगर बेहतर से बेहतर शिक्षा हासिल नहीं करोगे, कुछ नहीं रखा,
ये शर्ट की 4-4 5-5 बटन खोल के चलने से, कुछ नहीं रखा अपने आप को गैंगस्टर वैंगस्टर बताने से और गानों में रीलों में लगाने से। अगर कुछ वाकई में करना है, देखो हम भी तो कर रहे हैं, हमें देख के भी बहुत सारे लोग आज मोटिवेट होते हैं, लेकिन उसके पीछे सबसे पहले क्या है, हम लोगों ने शिक्षा हासिल करी, हम लॉ के स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं जब तो एसपी डीएम और कलेक्टर की आंखों में आगे डाल के बात कर लेते हैं यार। अगर आपको भी ऐसा ही चाहिए तो हमारे पीछे जय जयकार के नारे लगाने से नहीं होगा भाई, अपने आप को शिक्षा की भट्टी में आपको झोंकना पड़ेगा और बेहतर से बेहतर पढ़ाई आपको पढ़नी पड़ेगी। वो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, वो दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन। आज बहुत सारे लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से कामयाब हो चुके हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में नहीं डालेंगे, आज तो हम लोग चंद 4 दिन के लालच में अपने 14 से 15-16 साल के बच्चों को मजदूरी पे भेज देते हैं, और मम्मी को 400-500 की कमाई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरा आपसे कहना है कि आज आप इन चंद लालच की मजदूरी के चक्कर में आने वाली अपनी 3 पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आज किसी गाँव के अंदर एक दरोगा लग जाता है तो आने वाले 10 गाँव तक चर्चाएं होती है कि फला का लड़का दरोगा बन गया है, लेकिन अगर आपको भी अपने गांव का, अपने कस्बे का और अपना नाम रोशन करवाना है तो अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा दो, और जब आपका बच्चा दरोगा बनेगा, एसपी बनेगा, डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, सब कुछ बनेगा, तो आप जो एक वक्त की रोटी आज कम खा पा रहे हो, आने वाले कल में आप ऐसे बन जाओगे कि जो समाज के लोग एक वक्त की रोटी कम खा रहे हैं, आप उनको रोटी नसीब करवा पाओगे। वो सारी चीजें शिक्षा की वजह से होंगी। इसीलिए अपने अंदर शिक्षा का बेहतर से बेहतर गुण लेके आओ और अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गोल सेट करो। जिसकी जिंदगी का कोई गोल नहीं होता है, जिस रास्ते पे चलने आप निकल गए हैं लेकिन उसका अंत आपको नजर नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो ऐसे रास्ते पे चलने का कोई फायदा है नहीं है। और एक और चीज, हम लोग अपनी बच्चियों की, बहनों की बहुत कम उम्र में शादियां कर देते हैं, लेकिन बेटों की तरह आपको अपने बेटियों पे भी भरोसा करना पड़ेगा। उनको भी बिल्कुल समान शिक्षा जैसा आप पुरुषों को देते हैं वैसा ही आपको लड़कियों को, महिलाओं को देना पड़ेगा। देखो इस बात में तो कोई दोहराए नहीं ना कि महिला जो है वो किसी से कम नहीं होती है, कोई लड़की किसी से कम नहीं होती है। मायावती को तो सब जानते हैं, 20-22 साल की थी जब उसने अपना घर छोड़ा, और आज वो समाज की जिंदा देवी है। कैसे? जब समाज ने उसके ऊपर विश्वास दिखाया तो महिलाएं भी तो बहुत कुछ कर सकती हैं। जो हमारे ऊपर, हमारी आंखों में आंखें डाल के देखा करते थे, हमें घूर के देखा करते थे, माननीय बेटी ने इतना बड़ा परिवर्तन किया कि वो 20-22 साल की बेटी अपने घर को छोड़ के निकली, माननीय कांचीराम साहब के साथ साइकिल यात्रा की, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे पहुंची और इसी प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन के आई। तो कैसे? विश्वास दिखाने से ना। मेरा तो बहनों से भी कहना है कि अगर तुम्हारी माए और तुम्हारे पिता तुम्हारी जल्दी शादियां करवाए और तुम वो शादियां नहीं करना चाहती हो तो भैया कंप्लेंट कर दो, क्योंकि तुम्हें, तुम्हारा भविष्य को इसी चीज में थोड़ी रह गया कि तुम रोटियां बनाओगी बस जाके। आप भी एसपी, डीएम, कलेक्टर सब बन सकती हो और आप भी अपने परिवार को बेहतर चलाने के लिए कर सकती हो। आप कोई किसी के मोहताज थोड़ा ही हो। इसीलिए पुरुषों में और महिलाओं में कोई भी हम लोग गैर बराबरी ना रखें। 26 नवंबर को मार्च जंतर मंतर पहुंचेगा, तमाम साथी जरूर पहुंचिएगा और शिक्षा पे बेहतर से बेहतर अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कम समय में हमें सुना। आखिरी में आप सबके भरोसे पे चल रहा था, हमारे आंदोलन पे विश्वास हो तो 10, 20, 50 को जरूर रखिएगा यहाँ, अन्यथा कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।